हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम फिर एक नई वीडियो में मिले हैं किसान भाइयों। आज का जो हमारा बिंदु है, आज हम उस बिंदु पे बात करेंगे। आज है, जैसे कि अब हम जानते हैं, आज के बरसातों में हमारी एक समस्या आ जाती है। जो हमारी गन्ने की फसल है, देखो मैं गन्ने के खेत के पास खड़ा हूँ किसान भाइयों। जल भराव बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण या किसी अन्य कारण जल भर जाता है। तो जल जब हम खेतों में आवश्यकता से अधिक जल भर जाता है तो उसको हम निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो जल निकास, आज हमारे जो मेन जो ये चर्चा है, ये जल निकास पे होगी किसान भाइयों। मैं आपको जल निकास क्यों ज़रूरी है, क्या है जल निकास, इसके कारण क्या हैं, ये किस वजह से होता है, इसके लाभ क्या हैं और इसकी विधियाँ क्या हैं, कितने प्रकार से हम जल निकास अपने खेतों में कर सकते हैं, ये पूरी वार्ता आज मैं आपके साथ करूँगा किसान भाइयों। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बात करते हैं किसान भाइयों कि जो हमारा जल निकास है, ड्रेनेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जब हमारे खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको हमें निकालने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पौधे या जो हमारी फसल खड़ी है उसकी आवश्यकता अनुसार अधिक पानी को जब हम निकालने की जो विधि अपनाते हैं तो उसको हम जल निकास कहते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारे खेतों में पानी अधिक भर जाता है, खड़ा रहता है फसल में नीचे काफ़ी लंबे समय तक, कई दिनों तक खड़ा रहता है, उससे क्या होता है, हमारे जो पौधे हैं वो नीचे से गलने लगते हैं, गल जाते हैं, या हमारी फसल जो है वो पीली पड़ जाती है, पीली पड़कर मुरझा जाती है, सूखने लगती है ये। और जो हमारा नीचे लगातार पानी भरा रहता है किसान भाइयों, उसमें जो हमारे पौधे की जड़ें होती हैं, जड़ों के पास मृदा में रंध्राकाश होते हैं। तो रंध्राकाश जो होते हैं, रंध्राकाश का मतलब बता दूं, एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं वायु संचार होने के लिए। तो उसमें पानी घुस जाता है। जब पानी घुस जाता है तो वायु संचार ठीक से नहीं हो पाता है, हमारी जड़ों का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। हमारे जब पानी भरा रहता है तो हमारे जो फसल या पौधे की जड़ें बहुत ही गहराई तक नहीं जा पाती हैं, जिससे कि हमारी उथली रह जाती हैं, और हमारे जो गन्ना है वो या कोई और फसल, उसके तेज़ हवा या आंधी चलने से वो उसके गिरने का भय भी हमें बना रहता है। और जो हमारा लगातार पानी भरने से हमारा जो रोग और कीट है उनका आपतन भी बढ़ जाता है खेत में, और जो हमारी पैदावार है, जो उपज होती है, वो भी काफ़ी घट जाती है। तो किसान भाइयों, आज इस सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा क्यों ज़रूरी था, मैंने आपको बता दिया। ये होता किन किन कारणों से है, आप समझ सकते हैं। पहला तो है ज़ोरदार वर्षा। अगर वर्षा तेज़ हो जाती है तो हमारे खेतों में पानी भर जाता है, या बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है। या फिर होता है जो हमारे जो नालियाँ बनाई होती हैं अपने खेत का पानी की निकासी के लिए, वो बहुत पतली होती हैं, उनकी पानी निकलने की जो क्षमता है उनका, वो बहुत कम होती है। तो हमारे खेतों में जल भराव की समस्या आ जाती है। या फिर जो कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनके बराबर नहरें होती हैं या नदियाँ होती हैं, तो रिस कर हमारे खेतों में पानी आता रहता है, तो हमारे साथ खेतों में पानी बना रहता है। या फिर जहाँ कहीं रेलवे लाइन या रोड बन जाती है, रोड का निर्माण होता है, उसके बराबर में जो हमारे खेत होते हैं उनमें भी जल लगातार भरा रहता है हमारी फसलों में। तो ये हमारी समस्या बनी रहती है। ये थी हमारी समस्या। अगर हम जल निकास कर देते हैं तो इस समय लाभ क्या क्या होते हैं किसान भाइयों, अब लाभ के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम जल निकास की जो विधियाँ अपनाने के बाद जल निकास अपने खेत से कर देते हैं तो हमारी फसल की वृद्धि अच्छी होती है, वृद्धि अच्छी होगी, बढ़वार अच्छी होगी। हमारे पौधों में जो कीट और रोग, उनका जो भय लगा रहता है या उनका आपतन होता है, वो कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। और जो हमारी जड़ें हैं पौधों की, वो अपना पूर्ण रूप से विकास करेंगी और गहराई तक जाएंगी। गहराई तक जाएंगी तो अधिक पोषक तत्वों को लेंगी, अधिक पोषक तत्वों को लेंगी तो हमारी वृद्धि फसल की अच्छी होगी। और ऊपर से जो हमारे रंध्राकाश थे उसमें वायु संचार ठीक से होगा, हमारी जड़ों में श्वसन क्रिया ठीक से होगी। जो हमारे मित्र जीव हैं हमारे पौधों फसल की जड़ों के पास होते हैं, वो ठीक से क्रिया करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी तो हमारी उपज भी अधिक प्राप्त होगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि जो हमारा जल निकास है, जल निकास की विधियाँ कितने प्रकार की होती है, किस तरह से हम अपने खेतों से पानी निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो आप जानते हैं कि हम अपने खेतों में, ये दो तरह से होता है जल निकास, मैं आपको बता दूं। जैसे कि सबसे पहले तो हम अपने खेतों में सीधी सीधी नालियाँ बना देते हैं, उससे हम पानी निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं धरातल पर या हमारा जो सतह है उस पर पानी निकालने की एक विधि होती है ये। दूसरी विधि होती है भूमिगत जल निकास। तो भूमिगत जल निकास में क्या होता है, अंडरग्राउंड विधि से भी हम पानी खेतों का निकालते हैं। तो पहली जो विधि है उसमें क्या है कि हम जो अपने खेतों की नालियाँ बनाते हैं उसमें हमें क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो हमारी, जैसे छोटा खेत है तो उसमें हम एक आध नाली बना देते हैं, उसकी चौड़ाई लंबाई कितनी रखते हैं वो आपको बता देता हूँ कि उसकी जो
1 मीटर चौड़ी बनानी चाहिए और लगभग आधा मीटर गहरी। और उसको जो बनाते समय हम ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो ढालदार होनी चाहिए, उसके साइडें जो बनाते हैं वो हम ढालदार बनाते हैं। और उसकी जो लंबाई के अनुसार उसकी जो ढाल होता है, जो हम नाली में ढाल देंगे, वो 20 मीटर पर या 25 मीटर की लंबाई पर 5 सेंटीमीटर का उसका ढाल दिया जाता है। तो किसान भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और जो बड़े खेत हैं, जैसे 20 एकड़ है, 25 एकड़ के बड़े बड़े खेत हैं, बड़े इस तरह फार्मिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम पहले सहायक नालियाँ बनाते हैं छोटी छोटी, और वो नालियाँ फिर मुख्य नाली में जाकर मिल जाती है। तो उन जो मुख्य नाली होती है उसको सहायक नालियों से थोड़ा सा गहरा रखते हैं। और जो सहायक नालियाँ हैं उनकी दूरी, उनकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर और गहराई आधा मीटर। और जो मुख्य नाली है उसकी 2 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए और आधा फीट से ज़्यादा हम उसकी गहराई होनी चाहिए। और जब हम उसमें पानी जाए हमारा, उसकी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जब उसका अगर हमें खेत में बैंड देना हो तो बैंड देते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि उसको हम डायरेक्ट बैंड ना दें, जिससे कि हमारा पानी बहता हो जाएगा तो अवरोध ना पैदा हो। हल्का उसको घुमावदार घुमाएँ। दूसरी विधि आती है भूमिगत। भूमिगत में मैं आपको बताऊँ, भूमिगत में कई तरह से हम खेतों का जल का जो निकासी है वो करते हैं। तो उसमें पहली विधि है कि जैसे हम नालियाँ बना देते हैं, अंडरग्राउंड नालियाँ। जो पहले वाली विधि बताई मैंने अभी, हम नालियाँ बना देते हैं, कच्ची नालियाँ, उसका जो क्या हर साल बनानी पड़ती हैं, उनका रखरखाव होता है। और जो हम जैसे कृषि यंत्र लेके जाते हैं उसमें, तो हमारे वो नालियाँ टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, ये कृषि यंत्रों को ले जाने में भी दिक्कत होती है। और दूसरी बात, हमारे खेत का बहुत सारा जो भूभाग है, उपजाऊ भूभाग है, उसमें हम खेती करनी थी, वो नालियाँ बनाने में वो काफ़ी स्थान यूज हो जाता है, तो हमारी पैदावार या उपज में इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और जो अंडरग्राउंड नालियाँ बनाते हैं हम बड़े बड़े इस तरह बड़े खेतों में, तो अंडरग्राउंड नालियाँ बना देते हैं, तो वो काफ़ी लंबे समय तक टिकती हैं और हमारा जो उपजाऊ जो ज़मीन है उसको पूरे के पूरे खेत में हम फसल ले पाते हैं, तो हमारी पैदावार बढ़ जाती है। तो पहला बात है, जैसे नालियाँ हम किस टाइप की बनाएं। एक तो हम बना देते हैं पक्की नालियाँ नीचे। पक्की नाली बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है किसान भाइयों, जो हम नालियाँ बनाते हैं वो तिकोनी बनाते हैं, त्रिभुजाकार नाली बनाते हैं। और उसके ऊपर हम जब मोटी बजरी डालते हैं, मोटी बजरी के ऊपर फिर पतली बारीक बजरी डालते हैं, उसके ऊपर फिर मिट्टी डालते हैं। ये जो क्रिया है ये हम कम से 1 मीटर नीचे बनाते हैं हम नाली। तो जो हमारे खेतों में जो पानी भरता है वो धीरे धीरे रिस कर नाली में चला जाता है और नाली के सहारे सारे वो बाहर चला जाता है। नाली का ढाल उसी टाइप रखते हैं जैसे मैंने बताया कि 20 मीटर पर 5 सेंटीमीटर का ढाल रखते हैं। और दूसरी बात, जब दूसरे टाइप का हम क्या करते हैं, जो नालियाँ बनाते हैं वो हम टाइल्स की, या जो जैसे कुम्हार वगैरह वो बनाते थे खपरेल की नालियाँ बना सकते हैं। खपरेल का जो ब्यास है वो 8 इंची का, जैसे हमको बोरिंग का होता है इतना बड़ा ब्यास लेके चलेंगे, तो वो गोल बनाते हैं खपरेल को, उससे ढक देते हैं, नाली बनाकर नीचे से पक्की नाली उसको ढक देते हैं, तो उसमें गैप रह जाता है किसान भाई। उस गैप से जो है हमारा पानी रिस के उसके अंदर जाएगा और हमारा पानी धीरे धीरे खेत के बाहर निकल जाता है। वो एक बड़े साइड में ले आकर उसको बाहर बड़े पाइप में डाल देते हैं, वहाँ से वो खेत से बाहर कर देते हैं उसको। तो वो जो पानी रिसने की जो प्रक्रिया है वो हमारी नालियाँ पाइप बंद ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, मोटी बजरी पहले उस पाइप के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर बारीक बजरी रखते हैं, उसके ऊपर फिर मिट्टी रखते हैं। तो उससे हमारी खेती भी लगातार होती रहती है, हमारी खेती में कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारे खेत में जलभराव की समस्या कभी भी नहीं आती है। क्योंकि जब भी जलभराव की समस्या आती है, बाढ़ के, वर्षा के कारण या किसी अन्य कारण से, तो हमारे खेतों का पानी धीरे धीरे रिस कर नीचे उन नालियों के सहारे से बाहर चला जाता है। और एक और विधि है, उसमें क्या करते हैं हम, कभी एक जो लोहे के पाइप होते हैं, हम जैसे बोरिंग वाले पाइप होते हैं, हम जानते हैं बोर करते हैं उसमें, तो उसमें 8 इंची के बोर के पाइप लोहे के हम ले सकते हैं। और जैसे 20 फीट के पाइप होते हैं तो हमने 60 फीट के पाइप ले लिया। तो जैसे हमारे खेत की उसकी जो लंबाई है या चौड़ाई खेत के हिसाब से लेते हैं, जिस स्थान में पानी भर रहा है उस स्थान पे हमें वो नीचे दबाना होता है 1 से 1.5 मीटर की गहराई में। तो उसमें छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, तो छेद के ऊपर उस वाले पाइप को हम 1-1.5 मीटर नीचे दबाएंगे, उसके ऊपर बजरी रखेंगे, बजरी के ऊपर बारीक रेता रखेंगे, उसके ऊपर फिर मिट्टी रखेंगे। तो ऊपर से हमारी खेती होती है, जब भी उस हमारे खेत में उस साइड में पानी भरता है तो रिस्क धीरे धीरे वो उस पाइप के सहारे से बाहर निकल जाता है। तो ये थी विधियाँ किसान भाइयों। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ साइडों के दोनों खेत ऊँचे हैं और रेलवे लाइन भी है पास में, या कोई और भी दिक्कत है ऐसी, यहाँ से पानी नहीं निकाल सकते, तो वहाँ आप मोटर रख के भी, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा रख के और प्लास्टिक का पाइप लगाकर, रबड़ का पाइप लगाकर आप अपना पानी निकासी कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों, कुछ खेतों में क्या होता है कि हम लगातार बराबर जुताई करते रहते हैं, फसल लेते हैं, गहरी जुताई नहीं कर पाते हैं। कई साल दर साल हम ऐसे करते रहते हैं, कई साल हो जाते हैं हमें बराबर जुताई करते समय, गहरी जुताई नहीं करते हैं। तो हमारी जो जुताई जहाँ तक हम करते हैं उसके नीचे 1.5-2 फीट नीचे एक मोटी सी लेयर बन जाती है, बहुत मजबूत एक लेयर बन जाती है, कठोर हो जाती है वो, तो वो भी हमारे वर्षा के जल को या जैसे भी प्रकार के जल भरता है उसको नीचे नहीं जाने देती है। तो उसको हमें तोड़ना बहुत जरूरी होता है। उसको तोड़ने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या करना है, जैसे हमारा खेत है, जिस साइड में पानी भरता है हमारा, तो उस साइड में कहीं जहाँ पानी भरता है उसके आसपास जाके हम एक गड्ढा खोद सकते हैं।
जिससे कि वो लेयर हमारी टूट जाए। उस गड्ढा खोदने के लिए क्या करना चाहिए हमें 3 मीटर व्यास का लगभग एक गड्ढा बनाएंगे हम, 3 से 4 मीटर व्यास का बना सकते हैं, और कम से कम गहरा बनाएंगे 15 से 20 फीट। इतनी गहराई का हम एक गड्ढा बना देंगे तो जो हमारा पानी है वो हम नाली द्वारा वहाँ तक ले जाएंगे, तो हमारा जो पानी नीचे नहीं जा रहा था उस लेयर के बेस से, वो उस गड्ढे के जाके नीचे हमारी ज़मीन सूख जाएगा, तो हमारी ये जल भराव की समस्या ठीक हो जाएगी। एक कारण और भी है, ऐसे कुछ खेतों में जहाँ लेयर वगैरह जम जाती है, मजबूत लेयर होती है, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, गड्ढा बनाने की दिक्कत है, तो अगर हमारा उस खेत में बोर है, पहले से बोरिंग लगा हुआ है, बोर है, तो हमने देखा होगा किसान, ये बोर के पास जो है एक नीचे इतना बड़ा सा एक काफ़ी सा एक वो होता है बाल्ब, उसके एक साइड में प्लेट लगी होती है 4x6 की या 4x8 की या 3x3 की एक प्लेट होती है, चकोर सी या आयताकार। उस प्लेट में नट होते हैं, हम उस प्लेट के नट को खोल लें, वहाँ तक गड्ढा करें पहले 3 फीट नीचे तक, जहाँ भी होती है लगभग 3 फीट नीचे, 2.5 फीट नीचे होती है बोरिंगों में, उसका बराबर गोलाई से गड्ढा करके हम उसको खोद सकते हैं। खोद के उसको फिलंचों को हटा के वहाँ हम जाली लगा दें। जाली इस प्रकार लगा दें कि उसके अंदर जो है मोटी जाली लगाएं, जो कूड़ा करकट या पत्ते वगैरह ना जाएँ, जिससे कि हमारा बोर में कोई दिक्कत ना आए। और एक जाली इसको ऊपर लगा दें जहाँ से हम नाली बना के लाएँ, तो वहाँ से पानी छन जाएगा। जब भी बरसात का पानी होगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी को छन के वहाँ आएगा, और फिर वो छन के वो उसी बोर के द्वारा वो नीचे चला जाएगा। तो जिससे हम पानी निकालते हैं, उसी जब सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पानी निकालते हैं, उसी बोरिंग से वो पानी नीचे चला जाएगा। तो जो हमारी कड़ी परत वाले खेत थे, उसमें जो जल भराव की समस्या थी, वो इस प्रकार दूर हो सकती है। तो किसान भाइयों, मेरी दी हुई आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।